बच्चों जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग समाकलन को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखे हुए फार्मूलों को देख पा रहे हैं, इन फार्मूलों का प्रयोग करते हुए प्रश्नावली 7.1 को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे आप देखें, यहाँ पर एक्सरसाइज है 7.1। इसका पहला ही क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin 2x dx। आपको इसे समाकलन करना है। इसे किस प्रकार से किया जाएगा। इसके लिए रेनॉल्ड टर्म के फार्मूले होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने अवकलन के वीडियो में देखे हैं कि जब एनवा घात को हम लोग पढ़ लेते हैं, एनवा टर्म को पढ़ लेते हैं, तो यानी कि भिन्न भिन्न मानों को रख करके हम बहुत से प्रश्न को बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हम एनवा टर्म को पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन में किसी प्रकार का ट्विस्ट आएगा तो भी आप उसे आसानी से समझ पाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ भी देखें, जिसे दे दिया है साइन इंटीग्रेशन साइन 2x dx। अगर यहाँ 3x कर दे, 4x कर दे, 5x कर दे, 6x कर दे, 7x कर दे, 8x कर दे और कुछ भी दे दे, अपान bx अपान 2 3 4 ऐसे भी कुछ करके देंगे, तो इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। इसके लिए एनवा टर्म के फार्मूले को हम पढ़ते हैं। यदि एनवा टर्म का फार्मूला हमें आ रहा है तो ये सवाल लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगा। जैसे देखें, यहाँ पर इसके एनवा टर्म को हल करने के लिए मान लीजिए यहाँ पर कोई फार्मूला है, दे दिया गया है साइन nx dx। इसको हल करना हो तो हमें यहाँ पर मानना होगा, यानी x इक्वल टू सबसे पहले हम मानेंगे। जब मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं t इक्वल टू मान लिया, यानी x मान लिया। जब समाकलन के पदों को आप कुछ भी मान ले रहे हैं तो उसका अवकलन करना पड़ता है। कारण क्या होता है कि इतने के स्थान पर तो आप t रख देंगे, लेकिन साइन t का अवकलन अवकलन बोल रहा हूं यहाँ, समाकलन को t रखा हुआ है और t का समाकलन जो है dx के सापेक्ष आप नहीं करेंगे, उसे भी dt के पदों में कन्वर्ट करना होगा। यही कारण होता है कि हमें अवकलन करना पड़ता है। इतना तो हमने मान लिया, इसका हम अवकलन करेंगे। देखें, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, तो मिल जाएगा dt अपॉन dx इज इक्वल टू n, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है। पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं कि यहाँ हो जाएगा n इज इक्वल टू n मिल जाएगा और x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 हो जाएगा। सिर्फ कितना आपको मिल जाएगा, dt अपॉन dx इज इक्वल टू स्मॉल n जो है, जो भी मान लिया गया हो, स्मॉल n हो, कैपिटल M हो, m हो, pqr कुछ भी माना गया हो जाएगा। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा dt अपॉन n इक्वल टू dx हो जाएगा। अर्थात यहाँ जो dx रखा गया है वहां हमें रखना होगा dt अपॉन n। देखिए, यहाँ जब हम इसे रख देते हैं तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा साइन t और यहाँ हो जाएगा dt अपॉन 1/n को वन साइड कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा साइन t और यहाँ हो जाएगा dt। बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तीसरा फार्मूला राइट किया गया, साइन x dx का जो समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा माइनस कॉस x। यहाँ पर साइन t का जब dt के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो यहाँ भी मिल जाएगा आपको माइनस कॉस t प्लस c, इतना मिल जाएगा। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि t की वैल्यू रखते हैं और माइनस को वन साइड कर लेते हैं, यानी हो जाएगा माइनस 1/n और मिल जाएगा यहाँ cos t प्लस c, यहाँ से 1/n और यहाँ मिल गया है
कॉस बच्चों टी की वैल्यू रखा जाएगा। देखें यहाँ पर टी का मान कितना मिल गया है, यन यक्स है, तो यहाँ यन यक्स रख दिया जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी को रख दिया जाएगा। ये आपका हल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस जो है यहाँ पर लगा हुआ रहेगा। इस प्रकार से चाहे यहाँ n का मान 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, माइनस में रहे, प्लस में रहे, अपान में रहे, किसी प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसा कि 7 पॉइंट एनसीईआरटी के 7.1 वाले में ना 7वें चैप्टर के पहले अध्याय में आप देख पाएंगे कि साइन 2x dx दिया हुआ है। यदि आप इसे ट्रिक से हल करना चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर रख लीजिए, ट्रिक से हो जाएगा -1/2 cos 2x प्लस सी, इतना आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें इतना नहीं करना है, हमें इसको हल करके लाना है। देखिए यहाँ पर भी हम मान लेते हैं लेट t इज इक्वल टू 2x। जब इसे आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन जब आप करिएगा, जैसा कि आप फार्मूला देखें, यहाँ फार्मूला को हल किया गया। इसके बाद इस प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन को आप देख पाएंगे, वो यहाँ मान लिया गया है जो अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2x, सॉरी 2 हो जाएगा क्योंकि x का अवकलन जो है 1 हो जाता है, इसलिए 2 हो जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा dt अपॉन 2 इज इक्वल टू dx। अब dx के स्थान पर रख देंगे dt अपॉन 2 और इसके स्थान पर रख दिया जाएगा केवल d रख दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा साइन t और dt अपॉन 2 हो जाएगा। 1/2 को हम बाहर कर लेते हैं, मिल जाएगा साइन t dt। अब साइन t का हमें समाकलन कर लेना है, जैसा कि इसमें देते हैं फार्मूले में दिया गया है। माइनस यहाँ मिल गया है कॉस टी, यहाँ से देख पाएंगे साइन एक्स का साइन एक्स dx का जो समाकलन किया गया है माइनस कॉस एक्स हो गया है। वैसे ही यहाँ पर जो समाकलन 1/2 माइनस कॉस टी प्लस सी, अब यहाँ सबका मान रख दिया जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा कॉस टी की वैल्यू आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 2x और प्लस और माइनस में आता है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए इतने प्रश्न इस प्रकार से हल कर लिया जाएगा। बच्चों जब यह टर्म को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी सवाल आपको कठिन नहीं हो सकता, आसान हो सकता है। अब आप यन की वैल्यू भिन्न भिन्न रख करके आप और सवालों को बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेहतर अभ्यास के लिए, अच्छी जानकारी के लिए आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए अब दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं किस प्रकार से हल किया जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन cos 3x dx, इसका भी हमें समाकलन करना है। इसके लिए नॉट टर्म को आइए हल करते हैं। यदि नॉट टर्म को आप हल कर लेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और कभी ना भूलने वाला मैथ हो जाएगा, अच्छे से इंजॉइंग करने वाला मैथ हो जाएगा। मैथ जो है बोझ नहीं लगेगा, इंटरेस्ट आपका बल्कि बढ़ जाएगा। तो आइए इसे देखा जाए किस प्रकार से हल किया जाए। मान लीजिए दिया है इंटीग्रेशन cos 3x dx, इसे इस प्रकार से हल कर दिया जाए। मान लें कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया है cos nx dx दे दिया, इसे आप किस प्रकार से हल करेंगे। इसे भी आप मान लीजिए t इज इक्वल टू nx, और जब आप किसी को मानेंगे तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन आपको मिल जाएगा dt अपॉन dx इक्वल टू n, मिल जाएगा dt अपॉन n इज इक्वल टू dx। जैसा कि आपको बताया गया कि अवकलन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से dx का मान लाने के लिए अवकलन करना पड़ता है।
जब dx का मान आपको मिल जाएगा यहाँ रख करके आसानी से हल कर लेंगे। तो देखिए अब कितना मिल गया यहाँ cos t और dt अपॉन n हो गया। n को हम एक तरफ कर लेते हैं और यहाँ हो जाएगा cos t, हमारा dt हो जाएगा। इसे आप समझ पा रहे होंगे जैसा कि यहाँ फार्मूला लिखा गया है इंटीग्रेशन cos x dx का समाकलन होता है साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ cos e है और dt के रिस्पेक्ट करना है, यहाँ पर हो जाएगा साइन t, यहाँ हो जाएगा 1/n और मिल जाएगा साइन t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, यहाँ हो जाएगा 1/n और साइन, और यहाँ n की वैल्यू सॉरी यहाँ t की वैल्यू आपको रखनी होगी। देखिए यहाँ से आपको t की वैल्यू यानी x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों इस प्रकार से अगर हम ट्रिकी क्वेश्चन को बनाए इसे आसानी से हम एक तरह तो इसका देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा 1/b sin 3x प्लस। यदि हम डायरेक्ट हल करना चाहें किसी कंपटीशन से हल करना चाहें तो लर्न होना चाहिए इस कंडीशन पर क्या हमें आंसर प्राप्त हो रहा है। इस कंडीशन आपको आनी चाहिए और ये मेमोरी में रहना चाहिए। इसके बाद क्या कर लेंगे कितना आसानी से इस सवाल को आप लगा पाएंगे इंटीग्रेशन cos 3x dx कितना मिल जाएगा 1/3 cos सॉरी sin 3x प्लस c मिल जाएगा। जैसा कि cos x बार यहाँ n की वैल्यू कुछ भी रख दे तो सवाल को लगाने में किसी भी क्वेश्चन को लगाने में सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं आएगी। आइए देखिए किसको हल किया जाए फिर किसको हल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं t इक्वल टू हो जाएगा 3x, इसका भी हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x भी हम ले लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा dt अपॉन dx इज इक्वल टू दिस x का अवकलन 1 हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा dt अपॉन t इक्वल टू dx। अब देखिए dx के बेस पर हमें रखना होगा, dx के बेस पर हम रखेंगे dt अपॉन t और इसके स्थान पर हम रखेंगे t, यहाँ मिल जाएगा cos t और dt अपॉन t मिल जाएगा, यहाँ से 1/3 और यहाँ मिल जाएगा हमें cos t प्लस cos t और dt। अब इसे हम t के रिस्पेक्ट जो है समाकलन कर लेते हैं। जब समाकलन करेंगे तो आप फार्मूला नंबर 4 को देख पाते हैं कि cos x dx का sin x प्लस c हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 और यहाँ मिल जाएगा sin t प्लस c। अब यहाँ t की वैल्यू को आप रख दीजिए, देख पा रहे होंगे t की वैल्यू यहाँ पर है यानी 1/3 sin 3x प्लस c, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अच्छा किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ 4 रख दिया जाए 4 रख दिया हो तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/4 sin 4x। अगर यहाँ 5 रख दिया जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/5 sin 5x हो जाएगा। और यदि यहाँ पर मान लें चलिए -3x रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस रख देंगे तो t इक्वल टू माइनस के सहित मान लेंगे, यहाँ पर हमें माइनस में प्राप्त हो जाएगा, लेके आएंगे यहाँ माइनस हो जाएगा अर्थात यहाँ भी माइनस हो जाएगा। मान लीजिए कि -3 cos -3x dx हो जाए तो कितना आंसर हो जाएगा -1/3 साइन ब्रैकेट में हो जाएगा -3x प्लस c, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हल किया जाएगा। तो बच्चों देख पा रहे होंगे समाकलन की पहली प्रश्नावली में जब हल किया जा रहा है तो आपके समक्ष इस फार्मूलों की जरूरत पड़ी है और इस फार्मूले से कोई भी चीज आसानी से हल जा सकते हैं। आइए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए किस प्रकार से हल किया जाएगा। बच्चों आओ तीसरा क्वेश्चन आप देखें, थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है, इसे आप मत भूलिएगा। इसे तो पहले बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
अच्छा सा अभ्यास करना पड़ेगा कि ये बन गया। और सच में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये आसान नहीं है कि इसे कैसे नहीं किया जाएगा। इसको अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल हो जाएगा। इसके बाद ई टू दी पावर 2x dx का हमें समाकलन करना है। तो कैसे करेंगे, आइए इसका भी एनोमल टर्म देखते हैं कि एनोमल टर्म में इसका सोल्यूशन क्या प्राप्त होता है। उस आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मान इस क्वेश्चन में ई टू दी पावर 2x दिया है, किसी में 3x 4x 5x कुछ भी दे सकता है। तो आप प्रश्न को देख करके घबराए नहीं, बल्कि एनोमल टर्म को हल कर रहे। ये एनोमल टर्म हल हो जाएगा तो सभी के सभी प्रश्न बहुत ही आसानी से हल हो जा सकते हैं। आइए देखें यहाँ पर, जैसे इंटीग्रेशन है e टू दी पावर n x dx है, इसे हमें हल करना है। क्योंकि यहाँ के भिन्न भिन्न n के भिन्न भिन्न मान रखे जा सकते, यहाँ पर भी हम इसे मान लेते हैं t इक्वल टू हो जाएगा, यानी इसे हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तब हमें यह प्राप्त हो जाएगा dt बटा dx इज इक्वल टू m हो जाएगा। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा dt बटा m, इसलिए यहाँ लाते हैं, इसको अंदर लेकर के चले जाते हैं, यहाँ हो जाएगा dx। चूंकि हमें dx का ही मान चाहिए, जब हम dx के मानों को प्राप्त कर लेते हैं आसानी से लगाया जा सकता है। चलिए अगर यहाँ मानों को हम रखते हैं, इसको मानो इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर t, t मान लिया गया है, और यहाँ dt अपॉन n हो जाएगा। इसे हम वन साइड कर लेते हैं, यहाँ e टू दी पावर t और यहाँ है dt। बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है, यहाँ यह फार्मूला जो है यूज होने वाला है। लिख दिया गया e टू दी पावर dx का e टू दी पावर x प्लस c, जैसा कि बताया गया है तीसरे वीडियो में, e टू दी पावर x का अवकलन और समाकलन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। e टू दी पावर t का dt के जब हम रिस्पेक्ट निकालेंगे तो हमारा e टू दी पावर का t ही है, e टू दी पावर t का e टू दी पावर t ही होगा, एक बटा n e टू दी पावर t प्लस c। यहाँ हम t की वैल्यू रख देते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं t की वैल्यू आपको मिल जा रहा है यानी x, तो यहाँ हो जाएगा एक बटा n e टू दी पावर यानी x प्लस c। बस यही हमारा है आंसर हो जाएगा। बच्चों इस प्रकार से देखते हैं, यहाँ पर 2 रखा गया है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1/2 e टू दी पावर 2x प्लस c। इसको हल करेंगे ट्रिक के माध्यम से, जब इसे हम हल करना चाहेंगे। देखिए e टू दी पावर n x का कितना हो गया 1/n e टू दी पावर n प्लस c। जब यहाँ रहेगा e टू दी पावर 2x dx, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/2 e टू दी पावर 2x। मान लिया 3x हो जाए e टू दी पावर 1/3 और e टू दी पावर 3x प्लस c। माने यहाँ 4 हो जाए तो 1/4 e टू दी पावर 4x प्लस c। मतलब इस प्रकार से हम बहुत से क्वेश्चन को अपने से ही रख करके n के भिन्न भिन्न मानों को बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसे हल कर लिया जाए, यहाँ भी आप मानेंगे t इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2x, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, सिर्फ dx का मान लेने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। देन हमें यह प्राप्त हो जाएगा, देखिए dt अपॉन dx इज इक्वल टू मिल जाएगा 2, क्योंकि x का अवकलन जो है 1 होता है, यहाँ मिल जाएगा dt अपॉन 2 इक्वल टू dx हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ dx के प्लेस पर हम dt अपॉन 2 रख देते हैं, और यहाँ e टू दी पावर 2x प्लस अंक t रख देते हैं, यहाँ हो जाएगा dt अपॉन 2 1/2 को वन साइड कर लेते हैं e टू दी पावर t, और यहाँ हो जाएगा dt e टू दी पावर x का
इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx का समाकलन कितना हुआ, e टू द पावर x प्लस c हुआ। वैसे ही यहाँ पर e टू द पावर d का e टू द पावर t हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, e टू द पावर d प्लस c हो जाएगा, यहाँ 1/2 और e टू द पावर, ऐसा भी एक बार है e टू द पावर t की वैल्यू यहाँ से ला करके रख देते हैं, यहाँ हो जाएगा 2f प्लस, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है चौथे प्रश्न को हम नहीं करेंगे, लेकिन चौथा प्रश्न जो है आपसे हल किया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं बच्चों, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और आप बोर्ड पे से देख पाएंगे, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी एक्स दे रहा है। इसे किस प्रकार से हल किया जाएगा? इसे हल करने के लिए तरह तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आप देखिए, ए और बी के भी मान न्यूमेरिक हो सकते हैं, स्वेच्छ अचर है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जो इच्छा करें मान सकते हैं। मान लीजिए 2x प्लस 3 का पावर 2 भी बनाया जा सकता है, ऐसा भी प्रश्न बन जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि 3x प्लस 4 हो जाए और यहाँ पर 1 dx हो जाए, ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यहाँ सपोज कर लीजिए थर्डी में 2x प्लस 3 हो जाए और पावर 4 हो जाए, dx हो जाए, ऐसे भी प्रश्न हल किए जा सकते हैं। ए और बी के मानों को भी भिन्न भिन्न रख करके हल कर सकते हैं। अब जैसा 2 के स्थान पर कुछ भी हम मान रख सकते हैं, और सबको हल करने के लिए आइए इसका भी हम एनवा टर्म हल कर देते हैं। जब एनवा टर्म हल कर लेंगे तो सही क्वेश्चन हमारे लगाने के लिए आसान से निकलेंगे, इजी हो जाएंगे। पहले हम इसका यनवा टर्म हल कर लेते हैं। यनवा टर्म हल कर लेने के बाद तब अपने दिए गए प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए आपको एक क्वेश्चन हो जाए, ए एक्स प्लस बी हो जाए, पावर एन हो जाए, डी एक्स हो जाए, इसे हमें हल करना है। तो यहाँ पर भी हमें सपोज कर लेना है कि टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। आप सपोज कर लीजिए, सपोज दैट टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, इसका भी डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, इसका भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, यक्स के रिस्पेक्ट ही करेंगे। जब यक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। देखिए डी कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा अपलन, और यहाँ से एक्स का 1 हो जाएगा, उससे बचता है ए। अब यहाँ से हमको डी एक्स की वैल्यू लेनी होगी, डी टी अपॉन ए हो जाएगा और यहाँ डी एक्स हो जाएगा। इतना हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ हम रख लेते हैं, इसकी वैल्यू टी रख लेते हैं, तो टी टू द पावर एन हो जाएगा, टी टू द पावर एन हो जाएगा, और यहाँ से डी टी अपॉन ये हो जाएगा 1 अपॉन टी को वन साइड कर लेते हैं, टी टू द पावर एन, और यहाँ हो जाएगा बच्चों। इसे अब किस प्रकार से हल किया जाएगा, जिसे आप देख रहे हैं कि पहला फार्मूला यहाँ पर एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसमें घात बढ़ता, घात में वन जुड़ जाता है, और वन जुड़ने के बाद जो बड़ी हुई घात होती है उसे इसमें भाग कर दिया जाता है, उत्तर प्राप्त हो जाता है। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ मिल जाएगा 1/a और टी टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन इसी एन प्लस 1 से भाग कर दिया जाएगा, ये आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों इस क्वेश्चन को हम हल करना चाहेंगे। इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा, देखें जैसा कि आप देखें स्टेप बाय स्टेप यनवा टर्म को हल कर लिए हूँ, वैसे ही अब इस प्रश्न को हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगा। ए के स्थान पर बी के स्थान पर भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू रख दिया जाए तो इससे भी कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चों आप इसके स्थान पर कुछ मान रख करके क्वेश्चन को हल करिएगा, ना अगर आता हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, फिर हम आपको समझाएंगे किस प्रकार से हल होगा। आइए हम इसके मामले में देखते हैं। यहाँ पर हम इसे सपोज कर लेते हैं t इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसे हम एक्स के सापेक्ष जो है अवकलन कर देते हैं। जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए मिल जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स,
इज इक्वल टू ए, क्योंकि अभी कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा तो हमारे पास ए बचेगा। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं डीएक्स डी तो यहाँ मिल जाएगा ए इक्वल टू मिल जाएगा डीएक्स। अब सभी मानों को हम रख देते हैं, अब इसके स्थान पर टी रख दिया जाएगा, हो जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन टी। किस प्रकार से हो गया, 1/a को रख दिया जाएगा डी टी। मतलब अब आप देख पा रहे हैं कि टी का पावर 2 है यहाँ पर, तो जितना भी रहता है जहाँ तक कि वन ऐड करने के बाद उसी से डिवाइड भी कर दिया जाता है, तो यहाँ मिल गया है 1/a और टी टू दी पावर हो जाएगा 2+1 और 2+1 से ही इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ मिल जाएगा टी टू दी पावर 3/3 ए मिल जाएगा प्लस ए। यहाँ टी की वैल्यू रख दिया गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं टी का मान यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/3 और टी का मान है एक्स प्लस और उसका पावर हो जाएगा 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, ये हमारा सिंपल हो जाएगा। इस प्रकार से लिख दिया जा सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही हम हल करके आपको बता रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। हम प्रयास करेंगे कि जितने भी दिए गए प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को आपको फॉर्मूले के साथ हल करके बताएं, जिससे कि आपका सोल्यूशन आसान हो जाए और उसे आप परमानेंटली याद रख पाए। कभी कभी कोशिश धन्यवाद।